लाहौर में कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 14 अमवात के साथ मजमूई तादाद 314 हो गई। 971 नए केसेस सामने आने से मजमूई तादाद 23,756 हो चुकी है। 48 घंटों में पंजाब पुलिस के मजीद 108 एहलकार वायरस में मुब्तला। मुतासरीन की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। तशवीशनाक मरीजों में इजाफा। शहर में सिर्फ 34 वेंटिलेटर्स खाली रह गए। 90 रोज में वायरस से बाद 314 केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 23,756 हो चुकी है। कोरोना खतरनाक फेज में दाखिल। वबा फैलाव के सबब सरकारी अस्पतालों के एचडीयू और आईसीयू यूनिट्स में गुंजाइश खत्म हो गई। जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल में तशवीशनाक मरीजों के खुसूसी वार्ड्स के तमाम बेड्स भर गए। सर्विसेज में 93% और म्यू अस्पताल के एचडीयू आईसीयू में 80% बेड्स फुल हो गए। कोट ख्वाजा सईद जकी गेट अस्पताल में तशवीशनाक मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। 22,000 से ज्यादा मरीज। लाहौर में 2 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर आला की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। मरीजों में गैर मामूली इजाफे पर तशवीश। सूबाई दारुल हुकूमत के लिए अलग मॉडल तरतीब देने का फैसला। वज़ीर आज़म कल खुसूसी इजलास में सख्त लॉकडाउन की मंजूरी देंगे। दाखिली खारजी रास्ते सील करने और दुकानों के नए निज़ामुल औकात की भी मंजूरी दी जाएगी। मार्केट में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 1478 दुकानें सील। 40 लाख जुर्माना किया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले एहतियाती इकदामात न होने पर 33 हाई रिस्क यूनिट्स बंद कर दिए। 1966 गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। कोरोना से माली बहरान। नए माली साल में सूबाई टैक्स वसूली का हदफ 21% कम करने की तजवीज़। 295 अरब की बजाय 230 अरब वसूली का तखमीना। नए माली साल में PRA 125 अरब और महकमा एक्साइज 32 अरब जमा करेगा। हुकूमत ने पंजाब पुलिस का तरक्याती बजट 1 अरब से बढ़ाकर 1 अरब 70 करोड़ कर दिया, जबकि 5 नई स्कीमें शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई। नई स्कीमों में कुर्बान लाइन का मास्टर प्लान समेत दीगर 5 मंसूबे शामिल हैं। वफाकी बजट के अंदर छोटे दुकानदारों के लिए, छोटा कारोबार करने वालों के लिए, मीडियम साइज की जो हमारी इंडस्ट्री है या स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके लिए किसी किस्म का हमें रिलीफ नजर नहीं आया इसके अंदर। बहुत सारी तवक्कुआत लेकर छोटा ताजर बैठा था कि हमें पिछले 4 माह हमने जिंदगी मौत के गुजारे हैं, आगे भी आने वाला वक्त बड़ा कठिन है। जो तवक्कुआत लेकर उस पर सब पर पानी फेर दिया आज के बजट ने। जो आज का बजट है इसको अवाम दोस्त या अवाम बिजनेस कम्युनिटी के छोटे ताजर की हैसियत से मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। लाहौर चैम्बर में बजट तकरीर सुनने के बाद शहर भर के ताजिर कायदीन का सख्त रद्द-ए-अमल। इरफान इकबाल शेख कहते हैं हुकूमत ने मुश्किल हालात में बजट पेश किया मगर तवक्को के मुताबिक रिलीफ न मिल सका। सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने कहा बजट में FPCCI की मुकम्मल तजावीज़ नहीं मानी गई। अंजुमन ताजरान के मरकजी कायदीन खालिद परवेज, वकार अहमद मियां, ज़िशान खलील और हारिस अतीक कहते हैं ताजिर बरादरी और आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया। उधर नई मीर ने कहा छोटे ताजिरों के लिए आसान कर्जा स्कीम का इजरा नहीं किया गया। जेल रोड कार डीलर्स एसोसिएशन ने भी बजट को मायूस कुन करार दे दिया। पेट्रोल के बाद सस्ती चीनी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अदालती हुक्म के मुताबिक चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त का नोटिफिकेशन जारी। शहर की सबसे बड़ी अकबरी मंडी में दुकानदारों ने चीनी की खरीदो फरोख्त बंद कर दी। कहते हैं चीनी 78 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में कैसे फरोख्त करें। अपने हाथों निकल गया नान खरीदना, भुखे रह लांगे लेकिन 15 रुपए का नान असी नहीं खरीद सकते। एक आम आदमी जो इसके लिए एकदम से रेट बढ़ा देना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे बेचें। शहर में तनूर बारिकान ने नान 15 जबकि सादा रोटी की कीमत 8 रुपए कर दी। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने पहले ही कुव्वत खरीद शदीद मुतासर की है। ऐसी सूरत हाल में नान और रोटी की कीमतों में इजाफा मजीद मसाइल को जन्म देगा। निजी कंपनीज की हड़धर्मी 12वें रोज भी जारी। टैक्सेस में कमी, मुनाफा और कीमत इजाफे के लिए सप्लाई दानिस्ता बंद करने से शहर के 30% पंप्स बंद। शहरी पेट्रोल डीजल के लिए ख्वार होकर रह गए। खुले पंप्स ने राशन बंदी का निजाम मुतारिफ करा दिया। 300 रुपए से ज्यादा की फरोख्त पर पाबंदी।
पेट्रोल की किल्लत है, अवाम चीख रहे हैं। वज़ीर आज़म 10 दिन बाद कहते हैं कि मामले को देख रहा हूं, क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की दरखास्त की सुमात पर रिमार्क्स। बोले, मदीना की रियासत में कुत्ता भी मर जाए तो खलीफा जवाबदेह होता है। खामोशी से कमेटी बनाने का मकसद कुछ लोगों को मफाद देना था। बोले, अजब तमाशा है, अदालत मुदाखलत ना करे तो लोगों को हुकूक भी नहीं मिलते। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का जिम्मेदार कौन? 17 जून को बड़े बड़ों को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओबरा को तलब कर लिया। तमाम मुतल्लिका अफसरान को पेश होने से 2 रोज कबल तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में सड़कों की चौड़ाई 30 फीट से कम करके 20 फीट हो गई। मंसूबों के लिए प्लानिंग परमिशन का कानून भी खत्म। 6 माह में सोसाइटी की हतमी मंजूरी लाजमी होगी। इदारा तरक्यात लाहौर की प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2014 में तरामीम नाफिजुल अमल। सोसाइटी राजी के 10% रकबे पर अपार्टमेंट्स की तामीर की शर्त भी खत्म कर दी गई। चेयरमैन मुसालिहती कमेटी का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को देने का फैसला। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तलाक और सालिसी मुकदमात की सुनवाई करेगी। शहर के 5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को चेयरमैन मुसालिहती काउंसिल को इख्तियार तफवीज किए जाएंगे। निसाबी कुतुब की तकसीम में 5000 स्पेशल बच्चे नजरअंदाज। जिले इंतजामिया के बजट की अदम दस्तयाबी पर खुसूसी बच्चों को कुतुब की फराहमी से साफ इनकार। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक खुसूसी बच्चे प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है। ऐप का मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर। मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज के दौरान कोरोना SOPs की भरपूर खिलाफ वर्जी। सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब से रैली के दौरान मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। तनख्वाहों अलाउंसेस में 150% इजाफे का मुतालिबा। मातहत अदालतों के मुलाजमीन और वकला का तनाज़ा। सेशन कोर्ट में दूसरे रोज भी हड़ताल। वकला का सुमातों पर पेश होने से इनकार। बेशतर मुकदमात मुतासिर, सालीन मायूस वापस। जजेस ने अहम केसेस की सुमात अपने चेंबर में की। PFA की मोबाइल टेस्टिंग लैब्स मुजरे सेहत दूध के खिलाफ मुतहरिक। दाखिली खारजी रास्तों पर 213 दूध बरदार गाड़ियों पर लदे 1 लीटर से जायद दूध की चेकिंग की गई। मुजरे सेहत होने पर 26,564 लीटर दूध तलब कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बल्दिया अमले का ट्रैफिक पुलिस के ताबून से हॉल रोड पर ऑपरेशन। 2 ट्रक सामान कब्जे में लेकर सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। पंजाब असेंबली का इजलास एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की नजर हो गया। तहरीक इंसाफ के रुकन सैयद यावर अब्बास के अपोजिशन और यंग डॉक्टर्स बारे तल्ख जुमलों पर अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास से वॉकआउट कर गए। मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। चेयरमैन सेनेट और खादा इमरान नजीर का अयाज सादिक को फोन। खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वजीर आजम इमरान खान लाहौर पहुंच गए। कल काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर के लिए मैनेजमेंट की अलहदा मौसर पॉलिसी मुरतब करने के लिए तजावीज़ और वुज़रा की कारकर्दगी भी मौज़ूए बहस होगी। उधर वजीर आजम के दौरे लाहौर ने मुरादरात के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वजारत बचाने का आखिरी मौका। वजीर आला ने वजीर तालीम पंजाब को वजीर आजम के सामने 20 मिनट वजारत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग की मोहलत दे दी। मुरादरात मुमकिन तौर पर हटाए जाने वाले वुज़रा की फहरिस्त में शामिल हैं। आम आदमी के रिलीफ के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई। नए साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया। वजीर आला उस्मान गुजार की वजीर कानून राजा बशारत से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब असेंबली के बजट सेशन इजलास की तैयारियों का भी जायजा। वजीर आला के इजलास के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कोरोना वार 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जंग बन चुकी है। ये वक्त सियासत का नहीं, कोरोना से मुल्क को बचाने का है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से गुफ्तगू।
सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के हुकाम की मुलाकात। असलम इकबाल कहते हैं कि कोरोना की वबा के दौरान ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के सेल टैक्स मौखर या मुआफ करने का जायजा लेंगे। पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतजामी अफसरान को 3 MPO के तहत इख्तियारात देने का फैसला। मार्केट्स, दफातर और फैक्ट्रीज में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बिला तातुल फराहमी मुमकिन बनाने के लिए मुकामी कंपनी से राब्तों की हिदायत। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत ने मुल्क भर के 36 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन के जख्मों पर नमक छिड़का। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का हुकूमती फैसला मुलाजमीन को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। लाहौर वाले कोरोना के साथ साथ टाइफाइड बुखार से भी खबरदार रहें। 70 से 80% एंटीबायोटिक टाइफाइड में असर नहीं कर रही। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में तहकीक में इंकशाफात। प्रोफेसर जावेद अकरम ने होडाल और टेफीडॉट टेस्ट को टाइफाइड की दुरुस्त तशखीस के लिए गैर मौजू करार दे दिया। सिटी 42 से बातचीत में कहा कि हालिया मौसम को टाइफाइड अटैक के लिए खतरनाक है। कोरोना से जाम भग साबिक एडिशनल IG मुश्ताक अहमद की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में पिशमानगान, रिश्तेदारों और पुलिस अफसरान समेत दीगर की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सज्जादा नशीन चोरा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में मुल्क भर से मुशाइख अज़ाम, उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। और दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स की टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली के हवाले। वनडे और T20 में बाबर आजम टीम की कमांड करेंगे। टीम में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी शामिल। आबिद अली, फखर जमान, इमाम उल हक, शान मसूद बतौर ओपनर। असद शफीक, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक भी टीम में शामिल।